नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जुलाई में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार जुलाई महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। जुलाई में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। जुलाई में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। जुलाई में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। जुलाई में अपने ग्रहों की चाल, अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जुलाई महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। जुलाई में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, जुलाई में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए ये सब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, जुलाई में ग्रहों की हलचल तेज रहेगी। 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश होगा। 7 जुलाई को बकरी बुध का मिथुन राशि में प्रवेश होगा, ठीक है। और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 24 जुलाई को बुध बकरी से मार्गी हो जाएंगे। 25 जुलाई तक बुध अस्त रहेंगे। 27 जुलाई को शनि मीन राशि में बकरी हो जाएंगे। मंगल पहले से ही वृषभ राशि में है, बृहस्पति पहले से ही कर्क राशि में है, लेकिन 15 जुलाई से 28 दिनों के लिए बृहस्पति अस्त रहेंगे। शनि इस साल राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई से 138 दिनों के लिए शनि बकरी जरूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी से आपको पता चल चुका है। चलिए पंडित जी से जुलाई महीने के व्रत त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को त्योहारों और व्रत के बारे में बताइए। 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी है। 12 जुलाई रविवार को रोहिणी व्रत रवि प्रदोष व्रत है। 14 जुलाई को मंगलवार दर्श और आषाढ़ अमावस्या है। 15 जुलाई को बुधवार से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। 16 जुलाई गुरुवार को कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। कर्क की संक्रांति होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। 19 जुलाई रविवार को स्कंद षष्ठी है। 25 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु इसी दिन शयन में जाते हैं। 26 जुलाई रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। 29 जुलाई बुधवार को गुरु पूर्णिमा है और 30 जुलाई गुरुवार को श्रावण मास शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जुलाई में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाहते हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जुलाई में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, वाहन खरीदने का जो मुहूर्त है ये 2, 3, 5, 8, 12, 19, 24, 29 और 30 जुलाई को बहुत अच्छा मुहूर्त है। और ये विवाह चाहते हैं तो 1, 6, 7, 11 और 12 जुलाई को विवाह का मुहूर्त है। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 16, 17, 23 और 24 तारीख को अच्छा मुहूर्त है। अगर गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो 1, 2, 6 जुलाई को कर सकते हैं। अगर नामकरण करना चाहते हैं तो 3, 7, 11, 14, 17, 21, 25 और 29 जुलाई को कर सकते हैं। व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं तो 10, 16 और 23 जुलाई को शुरू करें।
मुंडन करवाना है बच्चे का तो 2, 3, 9, 15 और 20 जुलाई को करवा सकते हैं। अन्नप्राशन करवाना है तो 15, 20, 24 और 29 जुलाई को करवा सकते हैं। जनेऊ करवाना है तो 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 24, 26, 30 और 31 जुलाई को आप जनेऊ भी करवा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर जुलाई में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जुलाई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए शुभ ग्रह शुक्र और राहु। 14 जुलाई के बाद शुक्र आपके 5वें भाव में आ जाएगा। इस स्थान पर शुक्र के साथ केतु भी होगा। मामूली रुकावटें तो आएंगी, लेकिन शुक्र रिश्तों को मजबूती देगा। राहु 11वें भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। आपको लाभ मिलने के आसार हैं। अचानक बड़ा फायदा भी हो सकता है। औसत फल सूर्य और बुध से मिलेगा। बृहस्पति 16 जुलाई तक बृहस्पति और सूर्य 16 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। सूर्य मध्यम फल देगा। खासकर 16 जुलाई के बाद परिणाम कमजोर हो जाएगा। 7 जुलाई से बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 24 जुलाई तक बुध वक्री हैं और 25 जुलाई तक अस्त भी हैं। 7 जुलाई से भागदौड़ बढ़ेगी। परिणाम मनचाहे नहीं मिल पाएंगे। बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में शनि के नक्षत्र में रहेगा। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल, शनि और केतु आपको अशुभ फल भी दे सकते हैं। पूरे महीने मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिस पर शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल पर शनि की दृष्टि सेहत को बिगाड़ सकती है, चोट लग सकती है। खान पान का असंतुलन सेहत खराब कर सकता है। जिनको पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो अपना खास ध्यान रखें। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में रहेगा। 27 जुलाई के बाद शनि बकरी भी हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में संभल कर काम करना होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में शनि आपको लाभ दे सकते हैं। 27 जुलाई के बाद परेशानियां और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। केतु आपके 5वें भाव में रहेंगे। केतु पर मंगल की दृष्टि भी होगी। आपको व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाकर चलना होगा। अगर आपकी मेष राशि है तो पूरे महीने आपको नित्य प्रातः सायं सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ अच्छा आप कर सकते हैं तो आपको ओम हंग हनुमताय नमः, इस हनुमान जी के बीज मंत्र का कम से कम आपको 108 बार सुबह शाम जप भी कर लेना चाहिए। और हो सके तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, और इस बीच कालचक्र के दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं हरलीन मुंबई से। हरलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है और मेरे 2 प्रश्न हैं। अभी पंडित जी आपने मुझे बोला है MBA करने के लिए कैट के थ्रू, पर पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं GMAT देकर विदेश से मतलब पढ़ाई करने जा सकती हूँ? और अगर नहीं तो क्या करियर के लिए जा सकती हूँ? मुझे सफलता विदेश में मिलेगी? और दूसरा प्रश्न है बड़े भाई के लिए कि वो व्यवसाय करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो क्या उसमें उनको सफलता मिल सकती है पंडित जी? देखिए, जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की स्थिति दुस्वभाव और चर राशि में है। आपका विदेश में भी जाने का योग अच्छा बना हुआ है, स्वदेश में भी योग अच्छा है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो वहाँ भी आपके लिए ठीक है, लेकिन विदेश में जाने के बाद 1 साल तक तो ठीक रहेगा। 1 साल के बाद सन 2027 अप्रैल के बाद आपको 1 साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रख करके तब कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि अभी साल तो अच्छा है लेकिन अगला साल आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अगर कैट के थ्रू यहाँ MBA हो जाता है तो ये शायद बहुत ही अच्छा होगा।
और आपके लिए और आपके भाग्य के लिए हितकारी होगा। जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, उनके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और शुक्र का षष्टक योग है। अभी वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहिए, किस चीज़ का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अभी जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत हद तक ठीक नहीं है। इन्हें अपनी योग्यता और अपनी जानकारी के अनुसार ही व्यवसाय का चयन करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ अमित पटना से जुड़ गए हैं पंडित जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बचपन से ना मतलब भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी का मतलब उनके तरफ मेरा झुकाव था, और अब हनुमान जी के प्रति मेरा बहुत झुकाव है। उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है और मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। और आपसे सुना हो कि भगवान भोलेनाथ की मतलब पूजा करनी चाहिए ज्यादा, तो उनके तरफ भी मेरा झुकाव है। मैं किस भगवान से, इन तीनों में से किसके तरफ मैं ज्यादा जाऊँ, किससे मैं पूजा पाठ करूँ जिससे मेरा मतलब वो भला हो सके, मैं यही जानना चाहता हूँ पंडित। देखो बेटा, ऐसा है, पहले जब आदमी पूजा के सोपान में शुरू होता है ना, तो पहले उसे भगवान शिव की पूजा इसलिए करना चाहिए, जा पर कृपा करह पुरारी सोनर पावे भगति हमारी। भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। अगर आप भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी उपासना करके और उनके उपासना में लगते हैं, तो जब आपकी उपासना चरम अवस्था को प्राप्त होने लगती है तो भगवान शिव जो है आपको राम, कृष्ण और विष्णु की भक्ति स्वयं प्रदान करते हैं, स्वयं प्रदान करते हैं। और ये भगवान राम ने भी कहा है, और अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शिव और प्रभु श्री राम का जो वार्ता है उसे भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए आप बहुत सही मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ही इस जगत के एकमेव तारनहार हैं, और उनकी उपासना करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, और उनकी उपासना करने से सारे देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममापरा, जैसे शक्ति के रूप में एक आदिशक्ति ही सब कुछ है, बाकी जो देवियां दिखाई देती हैं उन्हीं का वो अंश हैं। उसी तरह से मत्तम परतरम नान्य तेत किंचित धनंजय। भगवान श्री हरि विष्णु कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, राम कह लीजिए, इनके अलावा और इस चराचर जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं अस्तित्व। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी भास रहा है, सभी रूपों में यही हैं और यही हैं। ये हमारे धर्माचार्य, हमारे बड़े बड़े संत और हमारे शास्त्र यही बात कहते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, महालक्ष्मी की उपासना करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए और भगवान शिव की आराधना करते रहिए। जब आपके साधना की उच्च अवस्था आएगी तब आपका मार्ग आपके हृदय प्रदेश से ही निर्धारित हो जाएगा। मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों के शुभ फल मिलेंगे और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई में आपके लिए शुभग्रह शनि, शुक्र और बुध शनि ये आपके लिए शुभ है। लेकिन 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो रहे हैं। 27 जुलाई तक आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सेहत में सुधार आएगा, मेहनत का फल मिलेगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके तीसरे भाव में कमजोर रहेंगे, लेकिन 4 जुलाई के बाद आपके चौथे भाव में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। करियर के लिए शुक्र शुभ साबित होगा, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 7 जुलाई तक बुध आपके तीसरे भाव और इसके बाद आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे क्योंकि बकरी है। 7 जुलाई तक और इसके बाद भी बुध से आपका बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। बुध के कारण आपकी बचत बढ़ सकती है, लेकिन बुध के बकरी होने पर आपको थोड़ा सजग रहना होगा।
औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य और बृहस्पति। 16 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे और मध्यम फल देंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर शुभ फल दे सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें, कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है। आमदनी सीमित रहेगी, लेकिन बचत होने की संभावना फिर भी है। पूरे महीने बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। बृहस्पति बहुत शुभ नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं होने देंगे। अशुभ ग्रह हैं मंगल और राहु और केतु। मंगल आपके लग्न में बैठकर अशुभ परिणाम दे सकता है। मंगल से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहना होगा। अग्नि बिजली विस्फोट के कार्यों से दूरी बनानी होगी। जल्दबाजी का कारण काम बिगड़ सकता है। क्रोध और अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत भी प्रभावित हो सकती है। सिरदर्द या बुखार परेशान कर सकता है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। घर में अशांति हो सकती है। राहु आपके 10वें भाव में रहेगा। जितना संभल कर काम करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। चौथे भाव में केतु भी अशुभ फल दे रहा है। ऐसे में अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और दुर्गा, महालक्ष्मी या महाकाली, किसी भी देवी की उपासना अगर आप नित्य निरंतर विधि विधान से करते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं कुसुम गुरुग्राम से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुसुम जी, सवाल करिए जल्दी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, हमारे एक बच्चा है, पुष्प नाम है और 27/10/2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और सुबह का जन्म है पंडित जी 5:06। तो पंडित जी वो मांग लेके है और कैसा भविष्य रहेगा, आगे क्या तैयारी कराएं सर? अभी 12th में है पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि मांगलिक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ये कि आगे क्या तैयारी कराएं, तो चंद्रमा 10वें भाव में है और 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध है, वहाँ शनि की दृष्टि है। इसे तकनीकी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएं। अब तो ये 18 साल का हो गया है, तो इसका स्ट्रीम तो लगभग तय हो गया है ना। किसने मैथ लिया है कि बायो लिया है कि आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है। अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं। ये चीज़ें तो जब बच्चा 11th क्लास में जाने वाला हो उस समय डिसाइड करना चाहिए। अब आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। अब जिस स्ट्रीम की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है बढ़ाइए, उसी में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानी का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जुलाई में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके राशि में सूर्य की स्थिति है, 12वें भाव में मंगल है। तो जुलाई में आपके लिए शुभग्रह बृहस्पति और केतु पूरे महीने, ये आपके बृहस्पति आपके 2 भाव में, केतु आपके 3 भाव में गोचर करेंगे। 15 जुलाई तक बृहस्पति बहुत शुभ हैं। 15 जुलाई के बाद जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तब थोड़ा सा शुभ फल में कमी आएगी। बृहस्पति से करियर, धन, बचत और वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख मिल सकते हैं। केतु पूरे महीने आपके 3 भाव में गोचर करेगा। केतु के कारण आप सही फैसले ले पाएंगे। 3 भाव का केतु बुरा नहीं होता है। मन आपका एकाग्र रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य, राहु और शनि हैं। बुध 7 जुलाई तक 2 भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके लग्न में गोचर करेंगे। 7 जुलाई तक बुध शुभ फल नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद आपको औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 4 जुलाई तक शुक्र 2 और इसके बाद आपके 3 भाव में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत रिश्तों के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र के 3 भाव में आते ही आपको रिश्तों में मर्यादा का ध्यान रखना होगा। संभल कर अपने रिश्ते निभाएं और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 16 जुलाई तक सूर्य आपके लग्न और इसके बाद आपके 2 भाव में गोचर करेगा। महीने के पहले भाग में सूर्य कुछ मामलों में अच्छा परिणाम देगा,
लेकिन दूसरे भाग में परिवार में कलेश, अहंकार, मतभेद की स्थिति बन सकती है। राहु ग्रह का गोचर भाग्य भाव में रहेगा, जिसे बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। पूरे महीने शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। शनि शुभ नहीं है, लेकिन मेहनती लोगों का बहुत नुकसान भी नहीं होगा। 27 जुलाई तक शनि से आपको औसत फल मिलने की संभावना है। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसे में संभल कर रहना होगा। अशुभ फल देने वाले ग्रह आपके लिए मंगल हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो फिर आपको गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और अपने कार्यस्थल पर गणेश जी की प्रतिमा रख करके उनकी सुबह शाम पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी पंजाब से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न करिए पंडित जी से। जी मैडम। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम अशोक पांडे है। 15 जनवरी 91 की वक्त है, 11 बजे सुबह के अमेठी में। जी मैं पंडित जी बहुत स्ट्रगल करता हूँ और मकान के लिए भी कर रहा हूँ, बन नहीं रहा। देखिए, मंगल और चंद्रमा की स्थिति षडाष्टक योग की है। स्ट्रगल करने से क्या होता है? स्ट्रगल तो वो मजदूर भी करते हैं बेचारे, जो 10 ईंट जो है 5वीं मंजिल पे चढ़ाते हैं। स्ट्रगल तो वो लोग भी करते हैं जो गर्मी के दिनों में रिक्शा खींचते हैं। आपका ग्रह जो है चंद्रमा और मंगल जब षडाष्टक योग में है तो घर बनाने की अभी आपकी स्थिति बन नहीं पा रही है। ऐसे स्थिति में यदि आप भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दें, जितना अच्छे ढंग से हो सके श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ शुरू कर दें, दोनों नवरात्र के व्रत करना शुरू कर दें, कुमारी कन्याओं का पूजन करना शुरू कर दें, तो आप विश्वास रखिए एक दिन में तो चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध पता नहीं कितना बड़ा है, कितना दूषित है, इसके बारे में तो जानना असंभव ही है। लेकिन अगर इस रास्ते पर लगे रहेंगे आप, तो आप विश्वास करिए एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब्र, धैर्य और श्रद्धा, विश्वास, इन 4 चीजों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि गेहूं आपने जमीन में डाला और 2 घंटे बाद जाकर के मिट्टी हटा के देख रहे हैं कितना उगा है, ऐसा नहीं। आप पूजा उपासना निष्काम भाव से करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे, भगवती आपका हाथ पकड़ लेंगी और आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता जी हैं गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए अनीता जी। पंडित जी आपसे हम प्रश्न पूछे थे 2 जून को, तो बोले थे कि आए सत्यनारायण कथा कहवाने के लिए। तो हम आज पूर्णिमा है तो हम कथा करवा रहे हैं, लेकिन हम जो रेंज पे रहते देवरिया में तो वहाँ करवा रहे हैं। तो हमारे घर 30 किलोमीटर दूर गाँव बरहट बाजार में है, तो हम यहाँ कथा करवा सकते हैं। आप और दूसरी प्रश्न, भारत में कहीं भी जहाँ रहिए वहीं कथा करवा लीजिए। कथा करवाने के लिए ये नियम नहीं है कि अपने घर में करवाइए कि बाहर करवाइए। जहाँ आप हैं वहीं कथा करवा लीजिए। जहाँ जिस स्थान पर हैं, चाहे किराए के घर में, चाहे घर से बाहर, चाहे जहाँ, आप वहीं कथा करवा लीजिए। इसके लिए कोई शास्त्रों में भेद नहीं है कि अमुक स्थान पर कथा होनी चाहिए, अमुक स्थान पर नहीं होनी चाहिए। शुभ कार्य कहीं भी हो सकता है। आज पूर्णिमा है, पूरे दिन व्रत करके सायंकाल 4:16 तक भद्रा है। उसके बाद शाम को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके चरणामृत पंजीरी बनवा करके केले के पत्ते से खूब बढ़िया चौकी को सजा करके भगवान शालिग्राम का अभिषेक करके
और सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए। नवग्रह आदि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और एक छोटी सी सूक्ष्म हवन करना चाहिए और उसके बाद कथा करने वाले ब्राह्मण को भोजन जलपान करा करके दक्षिणा दे करके प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। यह उपाय लगातार 12 महीने तक कर लेने के बाद कभी किसी व्यक्ति को निराशा हाथ नहीं लगती है। कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे चमत्कारिक और सबसे सुगम उपायों में से एक मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, जुलाई में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में इस समय तो बुध, गुरु और शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति है। तो ऐसे में शुभ फल देने वाले ग्रह तो मंगल, शुक्र और बृहस्पति बन ही रहे हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना निश्चित रूप से अच्छा है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। लेकिन भाई, हम ये देख रहे हैं मंगल पर शनि की पूरी दृष्टि है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। काम में मामूली रुकावट आने की संभावना है। मंगल रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके लग्न में रहेगा और इसके बाद वो आपके धन भाव में गोचर करेगा। जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही लाभ आपको मिलेगा। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से विवाह के योग बन सकते हैं। परिवार के लिए शुक्र की स्थिति शुभ है। बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। सगाई या शादी के मामले आगे बढ़ने की उम्मीद है। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध, शनि और केतु। 7 जुलाई तक बुध आपके लग्न में वक्री अवस्था में है। 7 जुलाई के बाद बुध आपके 12वें भाव में हो जाएंगे। 25 जुलाई तक बुध वक्री होकर कमजोर भी रहेंगे। शनि का गोचर जुलाई में आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में होगा। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते और कार्य क्षेत्र में परेशानियां कम हो सकती हैं। पूरे महीने केतु भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहु की तुलना में कम परेशानी रहेगी। अशुभ फल देने वाले ग्रह आपके लिए सूर्य और राहु। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 12वें भाव, 16 जुलाई के बाद आपके लग्न में गोचर करेंगे। बचत और पैसों के मामले में भाग्य साथ नहीं देगा। रोग परेशान कर सकता है। परिवार में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। पूरे महीने राहु आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। धन और बचत में राहु रुकावट भी पैदा करेगा। पारिवारिक कार्यों में रुकावट आने की भी संभावना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम रुकावट और तमाम परेशानियों को देखते हुए अगर आप लगातार पूरे महीने किसी शिवालय में जाना शुरू कर दें और शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप जला करके भगवान शिव को कुछ भोग प्रसाद के रूप में फल रख करके यदि आप शिवालय में ही कहीं बैठ करके उत्तर मुंह करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार भी जप कर लें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि जून का महीना कितना, जुलाई का महीना कितना जल्दी और कितना अच्छा बीत गया। आप समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे एसी में रहने वाला व्यक्ति 24 घंटा ये नहीं बता सकता कि बाहर कितनी गर्मी है, वैसे भगवान शिव की शरणागति लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पता नहीं चलता है कि अशुभ परिणाम होते भी क्या है। ये कोई बड़बोलापन नहीं है, ये भगवान शिव का चमत्कार है इस धरती पर, जिसे मैं आपसे कह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित जी से आपको आपकी राशि के अनुसार जुलाई महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जुलाई में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जुलाई में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है
तो एक बात जान लीजिए कि केतु आपके इस समय राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य एकादश भाव में है और मंगल आपके दशम भाव में है। ऐसे में सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति तो आपके लिए अनुकूल है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके लाभ भाव में 11वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। सेहत में सुधार होगी, नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने का योग है। पूरे महीने मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे, मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, रिश्तों में समझदारी से लिए फैसले आपकी मदद करेंगे। 4 जुलाई तक शुक्र 12वें भाव में, इसके बाद आपके लग्न में आएंगे। रिश्ते मधुर रहेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सभी सहयोग करेंगे। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और बृहस्पति। 7 जुलाई तक बुध आपके 12वें भाव में, इसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। बुध बकरी और अस्त भी रहेगा। ऐसे में 7 जुलाई के बाद ही आर्थिक स्थिति संभल पाएगी। परिवार में मामूली तनाव आ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति आपके 12th हाउस में रहेंगे। वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होगा। आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा, धार्मिक कार्य जरूर होगा, लेकिन परिवार में पहले की तुलना में तनाव खत्म हो जाएगा। अशुभ फल देने वाले ग्रह शनि, केतु और राहु, ये आपके 8वें भाव में शनि का गोचर होगा। 27 जुलाई के बाद शनि बकरी हो जाएंगे। रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सावधान रहना होगा। पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावट आने की भी संभावना है। लग्न में केतु के होने से सेहत का ध्यान रखना होगा। रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी होगा। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। सेहत कमजोर रहेगी, रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। लग्न में केतु सेहत और रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं राज दिल्ली से। राज, बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 बदायूं का है, यूपी में। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है मेरी जॉब के लिए। पंडित जी मेरी मार्च में मेरी जॉब चली गई थी और अभी तक नहीं लगी है, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी? और दूसरा सवाल है मेरा, पंडित जी मेरा जब मेरी जॉब चली गई थी तो मैंने एक अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सेल करता हूँ टॉय का। क्या टॉय सेल करना मेरे लिए सफलता दिला सकता है? ये 2 सवाल है मेरे। देखो, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि अभी नौकरी मिलने में मुझे विलंब दिखाई दे रहा है, 2 से 2.5 महीने का। अगर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि नौकरी मिलने में आपको 2.5 महीने का समय कम से कम लग सकता है। माने सितंबर के महीने में, आखिरी सितंबर के महीने में आपको नई नौकरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपने व्यवसाय के बारे में पूछा है और खिलौनों से संबंधित आप व्यवसाय करते हैं, तो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध है और बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति है। जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें प्रगति होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप पूरे तन्मयता के साथ इस काम को करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में केतु और आपके 7वें भाव में शनि, आपके 11वें भाव में बुध, गुरु, शुक्र की स्थिति और आपके भाग्य भाव में मंगल। तो आपके लिए शुभकारी ग्रह हुआ सूर्य, बुध और बृहस्पति। शुक्र और राहु, सूर्य पहले भाग में आपके 10वें भाव में, इसके बाद आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य साथ देगा, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। 7 जुलाई तक बुध लाभ भाव, इसके बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ, सेहत का साथ मिलने का योग है। पूरे महीने बृहस्पति आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 11वें भाव में, इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे। सगाई और शादी की बातचीत करने में सफलता मिल सकती है। पूरे महीने राहु आपके 6ठे भाव में रहेगा
मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। औसत फल देने वाले ग्रह हैं मंगल और शनि। पूरे महीने मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मामूली दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। शनि का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। नौकरी में आपकी स्थिति कमजोर रहेगी। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी लेकिन अपने सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। अशुभ फल देने वाला ग्रह है केतु। पूरे महीने केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों में मर्यादा न भूलें वरना बदनामी हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे और बेकार के काम में आपका समय बर्बाद हो सकता है। पूरे महीने आपको नित्य प्रातः सायं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या तो करना चाहिए या तो सुनना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे या सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप सुखी संपन्नता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के बारे में जानकारी पंडित जी दें उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सचिन हैं बुलंदशहर से। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपके? पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1999 जी। तो पंडित जी मेरे को कुछ आगे के बारे में ऐसा दिन मेरे कैसे अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे ये जानना था पंडित जी। चलो मैं बता देता हूँ। आपका प्रश्न अगर सचिन भविष्य को जानने का है तो लग्नेश सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य का इत्तेसाल तो हो नहीं रहा है अभी। वर्तमान तो बहुत अच्छा बेटा चल नहीं रहा है लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 15 जुलाई के बाद समय आपका अच्छा आ जाएगा। और 15 जुलाई के बाद जब अच्छा समय आएगा तो ये अच्छा समय काफ़ी दिनों तक रहेगा। लेकिन अभी 15 जुलाई तक तो समय मुझे ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका समय हर समय ठीक रहे तो आप पहला काम करिए कि सूर्योदय से पहले सोकर उठना शुरू करिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल देना शुरू करिए। और रोज अपने घर के पूजा स्थान में या कहीं बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र रोज बोलिए और कोशिश करिए कि किसी प्रकार का तामसी भोजन सेवन ना करें। अगर आप अपना भविष्य बहुत अच्छा चाहते हैं तो आपको सूर्य की उपासना, गायत्री का जप और किसी भी प्रकार के तामसी भोजन से दूरी बनाना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं रंजीता दिल्ली से। रंजीता जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपके? नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैं कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ तो क्या वो सही रहेगा मेरे लिए और कब से करूँ? कोई उपाय वगैरह है तो वो बता दीजिए। देखिए व्यवसाय तो आपके लिए कपड़े का बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अभी तो मुझे दुविधा दिखाई दे रही कि आप शुरू भी कर पाओगी कि नहीं शुरू कर पाओगी। क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी शनि जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति से परस्पर पंचम नवम है। तो फंड की व्यवस्था है लेकिन हो सकता है कि अभी आपका ये काम शुरू होने में नवरात्र तक का समय लग जाए। मतलब 2.5-3 महीने का भी समय लग सकता है और मेरे समझ से बहुत जल्दबाजी करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा? कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। तुला राशि से दशम भाव में बुध बृहस्पति शुक्र की स्थिति है। रोग स्थान में शनि है और संतान भाव में राहु है। कुल मिलाकर के शुक्र शनि 16 जुलाई तक सूर्य 9वें भाव में भाग्य भाव में, इसके बाद 10वें भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र, नौकरी और मान सम्मान के लिए समय ठीक है। सेहत भी अच्छी रहेगी। 4 जुलाई तक शुक्र 10वें स्थान, इसके बाद 11वें भाव में रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और बृहस्पति। राहु और केतु 7 जुलाई तक बुध कर्म स्थान, इसके बाद भाग्य भाव में रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बीच बीच में मामूली उथल पुथल हो सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति रहेंगे और 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बचत होगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जो लोग मेहनत करेंगे और समझदारी दिखाएंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा। 5वें भाव में राहु हैं, ऐसे में नौकरी, प्रतिस्पर्धा और सेहत के लिए राहु शुभ है, लेकिन रिश्तों को लेकर के आपको संभल कर चलना होगा। केतु भी लाभ भाव में बैठकर आपको औसत फल देने वाले हैं। अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अशुभ ग्रह हैं मंगल, जो आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। नया काम शुरू करने का जोखिम न उठाएं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। परिवार में भी तनाव रहेगा। अपनों से बहस या विवाद हो सकता है। आपको एक उपाय बता रहा हूं। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, ये दोनों तिथियां दोनों पक्ष में आएंगी। अब ये कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आएगी और शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आएगी। इन 6 तिथियों में आप किसी देवी के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएं और वहाँ एक नारियल, चुन्नी, लाल फूलों की माला और कुछ भोग प्रसाद के रूप में बर्फी, पेड़ा रख करके कपूर से आरती करके और ये 6 तिथियों में आप देवी की पूजा करें। 6 तिथियों में 6 नारियल, 6 चुन्नी, 6 माला और मिठाई प्रसाद के रूप में आप करें। ये नियम आप सुबह या शाम बना लें। पति पत्नी दोनों में से कोई एक बना लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो असंभव काम आपके जीवन के लिए होगा वो भी इस महीने आपका काम बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ गुजरात से संगीता जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जल्दी से सवाल कर लीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संगीता जी। हाँ, मेरे बड़े बेटे के लिए पूछना है। उसका जॉब का कुछ मतलब होता नहीं है, पगार कम है और बहू भी ऐसी है, कोई स्थिति है तो इधर रहती नहीं है, मायके में ही रहती है, तो उसका अलग घर कैसे होगा और आगे कैसा उसका। और छोटे बेटे का है तो उसकी शादी कब होगी, उसका अलग घर कैसे होगा। देखिए संगीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब कि आपका बड़ा बेटा नौकरी में है, लेकिन बृहस्पति जब द्वितीय भाव में होता है तो धन की बचत नहीं होती है। अभी ये पैसे की सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं और अप्रैल 2027 तक अभी इनकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने वाली है। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर ये शिव मंदिर जाना शुरू कर दें और हर सोमवार को गन्ने का रस 1 गिलास ले जा करके शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ा करके बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और भस्म विभूति चढ़ाएं, कुछ फल प्रसाद चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनका जीवन ठीक हो सकता है। घर मकान की भी व्यवस्था हो सकती है। बहू भी अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का पालन करना शुरू कर देगी। लेकिन भगवान शिव की शरणागति के बिना तो संघर्ष जीवन में है। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। इस समय आपके चतुर्थ भाव में राहु, पंचम में शनि और 7वें भाव में मंगल और आपके मृत्यु स्थान में सूर्य और भाग्य स्थान में बुध, बृहस्पति, शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के शुभ फल देने वाले जो ग्रह हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को, वो बृहस्पति और सूर्य आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव में चले जाएंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएगा। भाग्य, परिवार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। सेहत में सुधार आने की संभावना है। घर में सुख शांति रहेगी। सूर्य 16 जुलाई तक 8वें भाव में, इसके बाद 9वें भाव में गोचर करेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। आपके पास दूसरों के सहयोग की कमी नहीं होगी। औसत फल देने वाले ग्रह हैं बुध और शनि, शुक्र और केतु। 7 जुलाई तक बुध भाग्य भाव, इसके बाद 8वें भाव में गोचर करेगा। कारोबार में
बड़े निवेश और जोखिम लेने से बचना होगा। शनि का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। शनि अच्छा नहीं तो नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। परिवार में छोटे विवाद हो सकते हैं। 4 जुलाई तक शुक्र भाग्य भाव, इसके बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र पर राहु, केतु और मंगल का भी प्रभाव है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। रिश्ता जोड़ने के लिए समय शुभ है। अशुभ ग्रह हैं मंगल और राहु। मंगल आपके 7वें भाव में रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चोट लग सकती है, गाड़ी संभल कर चलाएं। नौकरी पेशा लोगों को चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है। अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद करने से बचें। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की परेशानियां कम नहीं होंगी। कोई नई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पुरानी समस्याएं बनी रहेंगी। चूंकि आपके राशि से 7वें भाव में मंगल है और ये अष्टम में भी जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर आप एक अनंत मूल की जड़ पंसारी की दुकान पर मिल जाती है बहुत आसानी से, इसे लाल धागे में बांध करके और मंगलवार को गले में 1 महीने के लिए धारण कर लें तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं आराधना प्रतापगढ़ से। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से प्रश्न कर लीजिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। वो अब की 11th में है। आपका फोन लगा रहे थे, उस टाइम पे लगा नहीं। पंडित जी, वो किस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाए, वो जो है फाइल ले ली है। हम उस टाइम पे आपका फोन लगा रहे थे, लगा नहीं। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? उसका जन्म 17 जुलाई 2009 रात में 9 से 9:15 के बीच में हुआ है पंडित जी, इलाहाबाद में। उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? वो बात थोड़ा हमारी नहीं मानती है। उस टाइम पे फोन वो भी लगा रही थी, परेशान थी कि कौन सा स्कीम ले। पंडित जी, उसका भविष्य किस क्षेत्र में है, आप बताइए। देखो, ऐसा है आराधना जी, आपके बेटी का जो मतलब कि विद्या भाव का स्वामी है वो बृहस्पति है, उच्च राशि में है। दिमाग तो इसके पास बहुत अजब गजब है, लेकिन जितना मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत ये करती नहीं है। और अगर ये थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दे, पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा कंसंट्रेट करना अपने आप को शुरू कर दे, तो इसके लिए मेडिकल फील्ड सबसे अच्छी है। इसके लिए डॉक्टर बनना बहुत आसान बात है, बशर्ते इन 2 सालों में 1-1 मिनट का सदुपयोग करे। 1 मिनट भी पढ़ाई के अलावा इधर उधर ना करे। लेकिन एक उपाय बताता हूँ। इसका आलस से दूर भगाने के लिए और इसके अंदर जागृति आए, इसके लिए इसे रोज चाहे जैसे सूर्योदय के समय नहला करके तैयार कर दो और इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि ये सूर्य को जल दे दे। अगर ये सूर्य को जल देना शुरू कर देगी तो आप देख लीजिएगा कि 30 दिनों के अंदर ही इसके आत्मविश्वास में और इसके मतलब कि जीवन शैली में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जो आगे चल करके इसे मतलब कि सफलता के रूप में प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जुलाई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का गोचर ये है भाई कि आपके 3य भाव में राहु, 4th भाव में शनि और आपके 6ठे भाव में मंगल, 7वें भाव में सूर्य की स्थिति अभी है। ये 16 जुलाई को बदलेगी। बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों ग्रह आपके मृत्यु स्थान में है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इन ग्रहों का 6ठे भाव के गोचर के अनुसार नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का परिणाम अच्छा मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। 7 जुलाई तक बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 7वें भाव में पीछे आ जाएंगे। कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। समझदारी से लिए फैसले करियर में लाभ देंगे। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 8वें भाव और फिर आपके भाग्य भाव में रहेंगे।
आय के स्रोत बढ़ने की संभावना है, रिश्तों में सुधार आने की संभावना है। पूरे महीने राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। राहु के कारण साहस बढ़ेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। पूरे महीने बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेंगे। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। बचत करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक मामलों के लिए बृहस्पति शुभ साबित होगा। औसत फल देने वाला ग्रह है सूर्य। 16 जुलाई तक सूर्य 7वें भाव में रहेगा और इसके बाद 8वें भाव में आएगा। 16 जुलाई तक सूर्य शुभ फल देगा, लेकिन इसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ ग्रह आपके लिए शनि और केतु हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर चल ही रही है, इसलिए शनि आपके चौथे भाव में हैं। घर में कलेश हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण काम और खरीदारी में दिक्कत आ सकती है। रिश्तों के मामलों में केतु भ्रम और उलझन पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूरे महीने आपको नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ सुधा जी जुड़ गई हैं कोटा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। रिकॉर्डेड। हेलो, आप अपना सवाल करें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं अपने पुत्र के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी शादी के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, और एक मकान लिया है जो बेच के दूसरा लेना चाहते हैं। प्लीज उसका कुछ निवारण बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि बेटे का विवाह शीघ्र होने वाला है, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2027 तक सुंदर विवाह सुयोग्य कन्या के साथ हो जाएगा। जहाँ तक मकान बेचने का प्रश्न है, दूसरा मकान लेने का प्रश्न है, तो देखो ऐसा है कि चंद्रमा से चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है और मकान भाव का स्वामी आपके जो है बृहस्पति है और अभी पंचम नवम में है। अगर थोड़ी सी पीली सरसों बृहस्पतिवार को अपने घर में कहीं छिपा के रख दो, 100 ग्राम पीली सरसों पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में कहीं छिपा के बृहस्पतिवार को रख दो, तो जल्दी आपका मकान सेल भी हो जाएगा और आपको नया मकान भी मिल जाएगा। इसमें विजयदशमी से लेकर के दिवाली तक का भी समय लग सकता है। तब तक जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से 7वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अभी महीने की शुरुआत में रहेगी। आपके पंचम भाव में मंगल भी है और आपके तृतीय भाव में शनि भी है जो आपका राशि स्वामी है। कुल मिलाकर के बृहस्पति, शनि, बुध और मंगल ये तो आपके लिए शुभ फलदायी है ही है। कारोबार में लाभ दिलाएंगे ही। कुछ अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपका मुनाफा बढ़ा सकता है। बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को बल देंगे, बचत होगी। वैवाहिक जीवन में पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होगी। तीसरे भाव में बैठे शनि सेहत में सुधार करेंगे, धन लाभ कराएंगे और बचत करने में भी मदद करेंगे। 7 जुलाई तक बुध आपके 7वें भाव में रहेगा, इसके बाद आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। 7 जुलाई के बाद बुध से शुभ परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को लाभ, सेहत का साथ, कारोबारियों को मुनाफा बढ़ाने का योग है। पूरे महीने मंगल आपके 5th हाउस में रहेंगे। जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। आमदनी का नया स्रोत बन सकता है। औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य, शुक्र और राहु। महीने के पहले भाग में सूर्य 6ठे भाव में, उसके बाद 7वें भाव में रहेंगे। सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन आपको अपने रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। 4 जुलाई तक शुक्र आपके 7वें भाव में, इसके बाद आपके 8वें भाव में रहेंगे। मनचाहे व्यक्ति से विवाह का योग बन सकता है। सगाई या शादी के मामले में औसत परिणाम मिल सकते हैं। दूसरे भाव में बैठा राहु आपके लिए शुभ नहीं है। परिवार में कलेश हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपके लिए अशुभ ग्रह केतु, पूरे महीने केतु पर मंगल का प्रभाव रहेगा। रिश्तों में भ्रम और असंतोष रहेगा। मानहानि का योग बन सकता है।
सतर्क रहें। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनिवार की शाम किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। काली गाय काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अगर तेल लगी रोटी खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर काले कौवे और कुत्ते के साथ आपको कौवा, काला कुत्ता और काली गाय, ये तीनों चीज़ों को आप रोटी खिला सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सरिता जी लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी, आपका सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर मेरा नाम सरिता शुक्ला है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ जी। मेरा 3 प्रश्न है अपने बेटे और बेटी और पति के बारे में। मेरे बेटे का जन्म 28 अप्रैल सन 2002 दिन रविवार सुबह 8:40। इसका करियर कैसा रहेगा और इसका मतलब कैसा रहेगा। और बेटी का नाम है आराध्या शुक्ला, 22 नवंबर 2009 दिन रविवार शाम को 3:34। और मेरा तीसरा सवाल है, मेरे पति की तबीयत नहीं सह रही थी, उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है। चलिए मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि आपके बेटे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, एकदम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है। बस अपने बेटे से कहिए कि वो नित्य प्रातः काल उठ करके सूर्य को जल दे दिया करे और अगर जनेऊ हो गया है तो रोज 108 बार सुबह गायत्री मंत्र का जप कर लिया करे। अगर ये 2 उपाय कर लेगा तो जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता है वैसे ये करियर में ग्रो करेगा और आगे आने वाले समय में सफलता इसके कदमों में होगी। बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन आलस से इसके ऊपर हावी है, इसलिए सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जप करना इसके लिए आवश्यक है। देखो आराध्या अभी तो मतलब कि बहुत छोटी है, 17 साल की है, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उसका भी भविष्य बहुत अच्छा है और उसको चाहिए कि किसी क्रिएटिविटी फील्ड में वो आगे अपनी पढ़ाई करे। वो चाहे तो मीडिया और जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी जा सकती है और चाहे चमक दमक की दुनिया में भी आगे बढ़ सकती है, उसे सफलता मिलेगी। और हाँ, थक हार कर अगर ज़्यादा कुछ न कर सके तो उसे बैंकिंग की तैयारी भी आप करवा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए अच्छे ग्रह बुध, बृहस्पति, सूर्य हैं। 7 जुलाई तक बुध छठे भाव में गोचर करेगा। 7 जुलाई के बाद आपके 5वें भाव में आ जाएगा। 5वें भाव में बुध रिश्तों को बांधे रखेगा। नौकरी और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने की संभावना है। पूरे महीने बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे, बचत होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 5वें भाव में रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य से सेहत का साथ मिलेगा। पारिवारिक मामलों को सुलझाने में भी सूर्य मदद करेंगे। औसत फल देने वाले ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। पूरे महीने मंगल आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में मंगल शुभ नहीं होता है, लेकिन आपको औसत फल मिलेगा। किसी बड़े नुकसान से मंगल आपको बचा सकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। मंगल आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने देगा। दूसरे भाव में शनि शुभ नहीं है, खान पान में गड़बड़ी कराएंगे, सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। पारिवारिक मामले आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। लग्न में राहु का प्रभाव होने से सेहत प्रभावित होगी, पेट खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भ्रम और तनाव की स्थिति रहेगी। गलतफहमियां, दूरियां आ सकती हैं। शनि के 7.5 के तगड़े प्रभाव में आप हैं। 7वें भाव में केतु औसत परिणाम ही देगा। अशुभ फल देने वाला ग्रह शुक्र 4 जुलाई तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद आपके 7वें भाव में आ जाएगा। सगाई और शादी की बातचीत करने के लिए शुक्र शुभ नहीं है। शुक्र पर राहु, केतु और मंगल का प्रभाव है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। संपत्ति को लेकर भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि नित्य आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं,
और कोशिश करें कि पूरे महीने तामसी भोजन का सेवन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जुलाई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव और आपके इस समय पराक्रम के स्थान में मंगल और सुख के स्थान में सूर्य, संतान भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र की युति है। तो निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला ग्रह आपके लिए बनेंगे मंगल, बुध, केतु और बृहस्पति। मंगल तीसरे भाव में बैठकर आपके हिम्मत को, साहस को बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में भी शुभ परिणाम मिलेगा। 7 जुलाई तक बुध आपके 5वें भाव में बृहस्पति के साथ होगा। 7 जुलाई के बाद 4थे भाव में आ जाएंगे। करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा। फैसला लेने की क्षमता को भी बल मिलेगा। बृहस्पति 5वें भाव में करियर, धन, सेहत और वैवाहिक जीवन का लाभ देंगे। 6ठे भाव में केतु सेहत में सुधार करेगा और विरोधियों पर नियंत्रण रहेगा। औसत फल देने वाले ग्रह हैं सूर्य, शुक्र। 16 जुलाई तक सूर्य 4थे भाव और उसके बाद 5वें भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन और सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शुक्र 4 जुलाई तक आपके 5वें भाव और इसके बाद 6ठे भाव में आएंगे। रिश्तों पर ध्यान दीजिए, अपनी मर्यादा न भूलिए। अशुभ ग्रह हैं शनि और राहु। लग्न में बैठकर शनि सेहत, काम और लाभ में कमी ला सकते हैं। 12वें भाव में बैठा राहु चिंता और खर्च बढ़ाएगा। आपको अपनी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और नित्य आपको राम रक्षा स्त्रोत का पूरे महीने पाठ करना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण धन्यवाद। जानकारी दी आपने।